होम एट 57, ये होम एट 57 है, ये बी है और ये ए है। ये दो अलग रेसिडेंसी है, दो अलग अपार्टमेंट्स है, गेटेड कम्युनिटी है और इसमें नोटिस लगा के दिया गया है कि आने वाले, जो पिछला नोटिस हमने आपको बताया था वही नोटिस है। यू आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड टू अपीयर बिफोर द स्पेशल मेडिकल बिल्डिंग श्री अचिंता कुमार पति फॉर हियरिंग। 27 तारीख को इनको हियरिंग में बुलाया गया है बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, और अगर ये सैंक्शन प्लान लेकर नहीं पहुंचते हैं तो ये बिल्डिंग भी तोड़ दी जाएगी। ये करीम बख्श खान और मालिक का नाम जो बताया जा रहा है करीम बख्श खान और अदर्स बरकत अली, यहाँ नाम बताया जा रहा है 57A। आपको बताया कि एक होम एट 57A में 40 फ्लैट्स है, 40 घर है, 40 फैमिलीज रहती है और होम एट 57B में तकरीबन 90 फ्लैट है, 90 फैमिली रहती है और हजार के ऊपर हजारों लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे ये अभी कुछ देर पहले लगाया गया है बोरो 7 की तरफ से, तो स्पेशल ऑफिसर के पास अपेयर होने के लिए कहा गया है। बताया गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास है इस बिल्डिंग को लेकर सब हाजिर हो, और स्पेशल ऑफिसर श्री अचिंता कुमार पाटी उनके पास दोपहर में 2:45 बजे बुलाया गया है। ओनर का, जमीन का ओनर का नाम दिया गया है, नोटिस अंडर सेक्शन 401 ऑफ केएमसी एक्ट बताया गया है, और इसका मतलब यही होता है कि 48 घंटे में अगर ये अपेयर नहीं होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते हैं, तो शायद इनको भी उस तरह डिमोलिश किया जाएगा। अब बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है यहाँ के लोगों के ऊपर में, कैसे बाकी की जिंदगी अपनी गुजारेंगे। घर बहुत मेहनत से लोग खरीदते हैं। अपना नाम बताएंगे? ताहिर ब्रोच वाला। आप यहाँ रहते थे? यहाँ पर इसमें रहते, होम एट 57। कितने साल से रह रहे? 13 साल। क्या हुआ आज? आज ये नोटिस आया है, वो नोटिस में, ये बिल्डिंग का नोटिस में हमारा एड्रेस मार दिया है। अच्छा, तो हम मानेंगे नहीं। आप तोड़ोगे, ये बिल्डिंग को तोड़ो, हमको क्या लेना देना। हमने तो कॉर्पोरेशन के जगह में कुछ किया नहीं है, देखिए छोड़ के रखा। तो जो अफसर आ रहे थे केएमसी के लोगों से आप लोगों ने कोई अफसर हम लोग आज तक देखा नहीं है। खाली ये जो नोटिस मारा तब हम लोग नीचे उतर के ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये जो एड्रेस मारा हुआ है ये बिल्डिंग का और हम लोग का एड्रेस मारा हुआ है, विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। क्या ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से आप लोग कोई लीगल स्टेप लेंगे इसके लिए? सर अभी आधा घंटे आगे तो पता चला है, अभी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और मेन प्रॉब्लम है कि कोर्ट बंद है, नहीं तो स्टे ऑर्डर लाते हैं हम लोग। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन क्या है, अगर मेरा जगह में कुछ प्रॉब्लम है और ये बिल्डिंग जो बना है वो कॉर्पोरेशन नॉर्मलाइजेशन से बना है, अब इसको इंस्पेक्ट कीजिए, लीगलाइज कीजिए। जो ये बनता है, क्या बोलते हैं, फाइन और पेनल्टी और जो टैक्स बनता है, हम लोग सब मिलके देंगे। कितने फैमिली होंगे आपके? 96 फैमिली। 96 फैमिली, मतलब 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं जी। एक आदमी में अगर 5 या 6 आदमी भी रहते हैं, इंटू 96 कीजिए आप। घबराहट है? घबराहट। हम लोग अपना घर का सोना बेच के, अपना लड़की का शादी नहीं करा के, अभी तक हम लोग उसका इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर तोड़ना ही है तो हम लोग को दूसरा ऑल्टरनेटिव दिए। खरीदते वक्त आपने लीगलिटी देखा था इसका? क्या चीज? हाँ, लीगलिटी देखा था। हम लोग को बोला गया था थोड़ा आप लोग सब्र करो, ये इसको लीगल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को बोला गया था कि हम लोग बिल्डिंग इस तरह से बनाए कि पूरा लीगल वे में बनाए हैं, ये कॉर्पोरेशन में हम लोग अप्लाई करेंगे और ये लीगल हो जाएगा। आप भी यहाँ रहते हैं? जी जी जी। नाम क्या आपका? अगला काम। अगला क्या हुआ? अभी क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या सोचा आप लोगों ने? अगला स्टेप यही है कि हम लोग का तो केएमसी के रोड से बहुत दूर है, इधर दिखाइए आप, हम लोग का बहुत दूर है। कॉर्पोरेशन का लाइन है, तकरीबन 20 फीट की दूरी नहीं जाती है, 40 फीट है यहाँ, रोड से 40 फुट रोड से 40 फुट है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोग को राहत दें, बस और कोई नहीं। फिलहाल कोर्ट में जाने से आपको लग रहा है कि राहत मिल जाएगी? जरूर 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 जरूर। आसपास के बिल्डिंग टूट रहे हैं क्योंकि इतने लोग रहते हैं, इतने लोग का घर परिवार है, सब लोग जाएंगे कहाँ? अच्छा, दूसरी बात हमको एक बताइए कि जो प्रमोटर से हम लोग खरीदा है, आप उनके ऊपर लीगल एक्शन लीजिएगा ना साहब। हम लोग को पकड़ के क्या होगा? क्योंकि
हम लोग तो पैसा दे के लिया हुआ ही। अच्छा, आपने जिन बिल्डर से खरीदा उनको फोन किया, उनसे बातें की? सर ही इज नॉट ट्रेसेबल इज नॉट ट्रेसेबल एट ऑल। तो बिल्डिंग के जो भी जरूरी कागजात है वो किसके पास होंगे? तो हम लोग का एसोसिएशन में कुछ कागज है, अच्छा, उसको लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे और शाम तक देखेंगे क्या होता है। आपने कोई लॉयर अपॉइंट किया है? अब करेंगे, क्योंकि आधा घंटा आगे तो ये हमको मिला, नोटिस मिला। कोई अंदेशा था आप लोगों को जिस तरह तोपसिया में बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है या दीगर इलाकों में बिल्डिंग तोड़ा जा लीगल रहा है? इलाकों में है तो हम लोग को ये अंदाजा था कि जो कॉरपोरेशन का जगह पे बिल्डिंग बनाया है उन लोग के ऊपर कार्रवाई होगा। अब हम लोग का तो जगह मालिकी का है। हाँ है, अगर इलीगल बना है वो हम लोग मानते हैं, लेकिन लीगल वे में बना है, नॉर्म्स लीगल वे में है, उसके ऊपर सरकार पेनल्टी फाइन मार के अपना टैक्स ले ले, हम लोग देने के लिए तैयार है। परिवार को बचाया सरकार। अच्छा, आपके बिल्डिंग में एक एक यूनिट की क्या कीमत होगी? कौन सी यूनिट? मतलब एक एक फ्लैट का क्या कीमत होगी? अप्रोक्स 50 लाख। अप्रोक्स 40 to 50 लाख। 40 से 50 लाख का एक एक यूनिट है और 96 बिल्डिंग है। और जितने भी लोग हैं वो अभी कहाँ जाएंगे? बकरीद सामने है, इस साल का बकरीद भारी पड़ने वाला है। बहुत भारी, बहुत भारी। ये नोटिस लगने के बाद बस संडे है, दोपहर को सोते हैं, दोपहर को भी हमको सोने नहीं, टेंशन इतना रहेगा। 1 वीक से हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। 1 वीक से हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली बात है, ये जो नोटिस लग रही है ना, ये तो अगेंस्ट द लॉ लग रही है। कॉर्पोरेशन अगर कोई भी नोटिस देती है उसमें 5 से 15 दिन का टाइम होना चाहिए। आज हाई कोर्ट बंद हो गया है, ये 2 दिन का 48 आवर्स का टाइम दे रहे हैं। ये तो अगेंस्ट द लॉ जा रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। और सिर्फ तोपसिया क्या, पूरे एंटायर कोलकाता में इस टाइप का अवैध कंस्ट्रक्शन है। तो अगर एक्शन हो रहा है तो गवर्नमेंट एक्शन करे, लेकिन सबके साथ करे। ऐसा नहीं है कि भेदभाव नहीं करे। कम्युनिटी के साथ ये भेदभाव हो रहा है। हम लोग भी यूपी इधर उधर के रहने वाले हैं सब लोग, तो हम लोग भी मैंने ऐसा ना करे कि सबके साथ भेदभाव नहीं करे। आदमी मैंने यहाँ पे आया है सबके साथ मिलजुल कर रहने के लिए, भेदभाव वाला ना करे। अब ये है भाई, पब्लिक है, अब इसके साथ मैंने सही करे। होम एक्ट 57 A और B। एक कंफ्यूजन और है कि इस प्रॉपर्टी का एड्रेस देकर एक नोटिस लगा दी गई है। लोग तकलीफ में है, गुस्से में नहीं कहूंगा, तकलीफ में है, जो अपने घर के जेवर बेचकर, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी बेचकर अपनी बेटियों की शादी रोककर घर खरीद सकता है, उसके सर से अगर छत छिन जाए तो कैसी तकलीफ होगी आप समझ सकते हैं। अब प्रशासन जो इस पब्लिक के लिए चलती है, ऐसे लोगों के लिए चलती है, हमारा आपके वजह से ये सरकारें चलती है। सरकार से गुजारिश है कि अगर हो सके तो इंसान को इंसान समझे, सिर्फ वोट ना समझे। जिन बिल्डरों ने बनाया है वो ट्रेसेबल नहीं है, गायब है, अपने एसी कमरे में बैठे हैं, ऐसे धूप में जो जल रहा है वो पब्लिक है जिन्होंने अपने घर की, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, एक वक्त ना खा के भी जो पैसा जमा किया उससे अपना घर बनाया। रहम करे सरकार तो शायद कहीं ना कहीं बेहतर होगा। लोग पेनल्टी देने को तैयार है, रहने का घर इन्हें दे दे, छत ना छीना जाए, नंगा ना किया जाए। इस गुजारिश के साथ अभी न्यूज टैग इंडिया और हालत बंगाल आपसे इजाजत लेगी। साथ में एक बार और आपको बता दें, तोपसिया का जीजे खान रोड जो रास्ता 56 तालाब की तरफ जाता है, अब तक कई एक बिल्डिंग में टीएमसी का डेमोलिशन नोटिस लगा दिया गया। आपको याद होगा कि पिछले 12 तारीख को जो डिमोलिशन स्टार्ट हुआ था तोपसिया में, जिसके बाद कोर्ट ने 22 जून तक का स्टे दे दिया, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कह दिया। लेकिन आज का जो हालत आपको बताया, कल रात 21 तारीख को नोटिस लगाया गया और आज बुलडोजर एक्शन में आ गया, बिल्डिंग को तोड़ने का काम करने लगा। तो अब आपसे गुजारिश है कि जो लोग भी हैं कानून का मदद ले, और अगर आप अपने सही जगह है तो एक बिल्डर की गलती, एक आदमी की गलती की सजा ऐसे हजारों फैमिली को ना दे। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालात बंगाल से मैं इजाजत लेता हूं। शुक्रिया।